जिग्नेश मेवाणी आंदोलन से निकले नेता हैं। गुजरात में पहले दलितों के हक में आंदोलन छेड़ा, फिर राजनीति में आ गए। जिग्नेश ने बड़ा जोखिम लिया, न कांग्रेस का हाथ थामा, न बीजेपी के साथ गए, निर्दलीय लड़े और गुजरात विधानसभा पहुंच गए। अब जिग्नेश बीजेपी के कोप का शिकार बन गए हैं। असम से पुलिस गुजरात के पालनपुर के सर्किट हाउस आई और गिरफ्तार करके ले गई। गुजरात सरकार ने कुछ नहीं किया। एक चुना हुआ विधायक रातों रात बॉर्डर पार कर असम की जेल में डाल दिया गया। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल इस गिरफ्तारी का कारण बना जिग्नेश मेवाणी का ट्वीट, जो उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा था। जिग्नेश गुजरात में रामनवमी के मौके पर हुई कई शहरों में हिंसा और पीएम मोदी की चुप्पी से दुखी थे। दुख इसीलिए भी बढ़ा क्योंकि 20 अप्रैल को मोदी गुजरात में थे, लेकिन हिंसा पर कुछ नहीं कहा। जिग्नेश ने ट्विटर पर लिखा, देश के प्रधानमंत्री गोडसे को पूछते हैं। देश के प्रधानमंत्री को 20 अप्रैल को अपने गुजरात दौरे के दौरान रामनवमी पर हिम्मतनगर और खंबात इलाकों में हुए सांप्रदायिक हिंसा को लेकर लोगों से शांति की अपील करनी चाहिए थी। आपत्तिजनक मानते हुए ट्विटर ने उनके ट्वीट को ब्लॉक कर दिए। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा का बीजेपी सरकार को जिग्नेश का एक्टिविज्म अखर गया। असम पुलिस ने गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली। धाराएं लगी हैं साजिश के तहत दो समुदायों में वैमनस्य समुदाय का अपमान और शांति का माहौल बिगाड़ने की। गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस उनके लिए लड़ रही है। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर समर्थकों को लेकर रात में 3:30 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर प्रदर्शन करने पहुंच गए। जब तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस के बड़े दलित चेहरे जिग्नेश को ऐसे समय पर गिरफ्तार किया गया है जब इसी साल गुजरात में चुनाव होने हैं। गुजरात के हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवाणी, यही 3 लड़के थे जिन्होंने मोदी के गुजरात से जाने के बाद बीजेपी की नाक में दम किया हुआ था। हार्दिक पाटीदारों के आरक्षण के लिए लड़कर कांग्रेस नेता बन गए। अल्पेश ठाकुर ने ओबीसी के हक की आवाज उठाकर कांग्रेस में जगह बनाई। चुनाव लड़कर विधायक बने, फिर पाला बदलकर बीजेपी में चले गए। जिग्नेश मेवाणी ने दलित आंदोलन छोड़कर राजनीति में जाने का रास्ता बनाया, लेकिन बीजेपी कांग्रेस से दूर रहे। वडगाम से निर्दलीय चुनाव जीतकर विधायक बने। हालांकि बाद में जिग्नेश भी कांग्रेस में चले गए। मेहसाणा जिले में जन्मे 42 साल के जिग्नेश ने करियर की शुरुआत पत्रकारिता से की थी, फिर लॉ करके एक्टिविस्ट बन गए। जनसंघर्ष मंच नाम का संगठन बनाया। गुजरात दंगा पीड़ितों के केस लड़ने लगे। मुहिम छेड़ दी कि दलित मरे जानवर नहीं उठाएंगे, मैला नहीं ढोएंगे। 2009 में उन्होंने खुलकर बीजेपी सरकार के खिलाफ दलित को एकजुट करना शुरू किया। गुजरात कृषि भूमि सीलिंग अधिनियम के तहत दलितों को जमीन नहीं मिलने का मुद्दा उठा दिया। 2016 में जिग्नेश के लिए बड़ा टर्न अराउंड ईयर साबित हुआ। गुजरात के ऊना में दलितों पर अत्याचार हुआ। मरी गाय की खाल निकालने पर 4 दलितों की बेरहमी से पिटाई की गई थी। विरोध में दलितों ने गुजरात के सरकारी कार्यालयों के सामने मरी गाय डाल दी थी। जमकर हंगामा हुआ। जिग्नेश ने दलितों के नेता बनकर लीड ली और छा गए। ऊना कांड ने उन्हें इतना बड़ा बना दिया कि वो अगले साल 2017 में अकेले चुनाव लड़ने चले गए और जीत भी गए। कांग्रेस को जिग्नेश में संभावना लगी तो वडगांव में उम्मीदवार ही नहीं उतारा। कांग्रेस ने 3 लड़कों पर हमेशा नजर रखी। या तो इन लड़कों का दुर्भाग्य हो या कांग्रेस का। तीनों ही लड़के गुजरात में कांग्रेस के लिए असेट नहीं बन सके। हार्दिक पटेल कांग्रेस में छटपटा रहे हैं। अल्पेश ठाकुर कांग्रेस से बीजेपी में चले गए, लेकिन अभी कोई ज्यादा पूछ नहीं है। जिग्नेश अहमद पटेल के भरोसे कांग्रेस में आए थे। अहमद पटेल वाली गुजरात में उनका क्या होगा, ये सवाल है। तो क्या गुजरात में नेता तलाश रहे केजरीवाल जिग्नेश पर चांस लेंगे? करियर के शुरुआती दिनों में जिग्नेश आपके साथ जुड़े थे, फिर अलग हो गए। अब जिग्नेश की गिरफ्तारी पर केजरीवाल ट्वीट करके साथ खड़े दिखे हैं। तो क्या जिग्नेश हार्दिक केजरीवाल के साथ हो सकते हैं? जेल से निकलकर जिग्नेश जब गुजरात लौटेंगे तब पता चलेगा कि क्या वो करने वाले हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं और आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए बने रहिए न्यूज तक के साथ।